Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra. So लूप पैटर्न की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न टाइप नंबर 4. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप का पैटर्न. सो बेसिकली ये स्टार पैटर्न है, बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में इनिशियली कुछ स्पेसेस हैं, देन उसके बाद स्टार है, राइट. सो इस टाइप के पैटर्न को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके लिए हमें कितनी लूप की ज़रूरत है, कहाँ से कहाँ तक हम लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें क्या चीज़ प्रिंट करनी है, क्या हमें इफ एल्स कंडीशन की ज़रूरत होगी या नहीं होगी. तो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन राइट द लॉजिक एंड प्रिंट दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पैटर्न को एनालाइज करना होगा कि एक्चुअल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, हमें क्या प्रिंट करवाना है और कितने लूप्स की रिक्वायरमेंट है. तो सेम जैसे हम रेस्ट ऑफ पैटर्न्स में करते हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है. क्लियरली यहाँ पे हमें विजिबल है कि टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है, तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 5 दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज. एंड लॉजिक को राइट करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे अभी के लिए राइट कर सकते हैं रो. अब देखना ये कि हमें कितनी लूप्स चाहिए. तो इस टाइप के पैटर्न्स में जिनके फ्रंट पे रो के फ्रंट पे स्पेसेस रहती हैं या कुछ और कैरेक्टर्स आप यूज करते हो, तो और उसके बाद हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं या नंबर पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं या अल्फाबेट पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं, तो इस टाइप के पैटर्न्स में हमें चाहिए होती हैं 3 लूप्स. सिंपल सी बात है, अगर आपके पैटर्न में लेफ्ट पार्ट में कोई स्पेस नहीं है तो ओनली बाय यूजिंग 2 लूप्स वी कैन प्रिंट द पैटर्न. बट अगर पैटर्न में फ्रंट पे स्पेसेस हैं तो डेफिनेटली हमें 3 लूप चाहिए होंगी. कौन कौन सी? 1 फॉर रो, एंड एक रो में पहले हमारी स्पेसेस हैं, देन उसके बाद हमें स्टार प्रिंट करना है, तो एक लूप होगी स्पेस के लिए, एंड थर्ड लूप होगी जो हमें प्रिंट करना है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉलम के लिए, या फिर आप बोल सकते हो स्टार की लूप, राइट. बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में 2 डिफरेंट टाइप के डेटा प्रिंट हो रहे हैं, या तो स्पेस प्रिंट हो रहा है या फिर स्टार प्रिंट हो रहा है. तो इस केस में यहाँ पे हम लूप का नेम कुछ इस वे में रखते हैं सो दैट कि क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट लूप जो आउटर लूप होगी दैट वुड बी रो. ये जो 2 लूप्स होंगी ये होंगी इनर लूप्स, 1 फॉर द स्पेसेस एंड 1 फॉर द स्टार. ओके, सो इसके लॉजिक अगर हम राइट करें तो सिंपल यहाँ पे हम रो नंबर राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 5, बिकॉज सिंपली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 5. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस, जो कि अगेन जिसके लिए हम यूज करेंगे इनर लूप. तो फर्स्ट रो में अगर हम बात करें तो हमें पहले 4 स्पेसेस प्रिंट करनी है, देन उसके बाद 1 स्टार प्रिंट करना है. फिर सेकेंड रो में बात करें तो 3 स्पेसेस 2 स्टार्स, देन थर्ड रो में 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार. तो हमें इसका लॉजिक सोचना होगा कि कैसे हम स्पेसेस को इस वे में प्रिंट करवा सकते हैं. लाइक जैसे ही हमारी रो इंक्रीज होगी तो स्पेसेस डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड स्टार्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, लाइक फर्स्ट रो में हमें कितनी स्पेसेस चाहिए वो आप यहाँ पे नंबर राइट कर सकते हो. फर्स्ट रो वी रिक्वायर्ड 4 स्पेसेस, इन द सेकेंड रो वी रिक्वायर्ड 3 2 1 एंड 0. फिफ्थ रो में हमें कोई भी स्पेस नहीं चाहिए. देन हम बात करते हैं स्टार की. तो फर्स्ट रो में हमें चाहिए 1 स्टार, देन 2 स्टार 3 4 एंड 5 स्टार्स, राइट. अब यहाँ पे हमें लॉजिक सोचना होगा कि हम लॉजिक मतलब लूप हमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना चाहिए. अगर मैं बात करूँ रो की तो वो 1 से स्टार्ट होके हमें प्रिंट करवाना है n तक, n बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास है 5. सिंपल. तो जो 4 के लूप हम स्टार्ट करेंगे वो इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ, बट एग्जीक्यूशन कब कहाँ तक चलना चाहिए, लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 तक. देन इसी 4 के अंदर हम 2 फर्दर इनर लूप को यूज करेंगे. जो ये 4 लूप होगी दैट वुड बी 4 स्पेसेस, एंड इसी के बाहर सेम लेवल पे एक और 4 लूप यूज करेंगे दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्स. अब हमें ये देखना है कि ये लूप कितने कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट हमें करना है. तो सिंपल आप यहाँ पे लॉजिक देखोगे कि जब हमारे पास रो नंबर 1 है तो मुझे चाहिए 4, राइट. अब अगेन यहाँ पे डिक्रीमेंट लूप भी आप यूज कर सकते हो, बट जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही लूप को
कवर करेंगे, उसमें लॉजिक हम जस्ट चेंज करेंगे कि कैसे हम स्पेसेस प्रिंट करवा सकते हैं या कैसे कोई हम स्टार की लूप को प्रिंट करवा सकते हैं। सो सिंपल हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जब रो 1 है तो मुझे चाहिए 4 स्पेसेस, कुछ इसका कनेक्शन बन रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है रो एंड स्पेसेस का। सो इन दैट केस अगर हम यहाँ पे 5 माइनस 1 करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4। सेम ऐसे 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 5 माइनस 3 करें तो 2 एंड सो ऑन। अब सिंपल आपको यहाँ पे ये देखना है कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू होल्ड कर रहा है लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि अगर 5 की बात करें तो n जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो हमारी 5 है, n माइनस 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, रो की वैल्यू। सो टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो, वो हमारी स्पेस की लूप हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट मीन कि जो स्पेस की लूप है वो कहां से कहां तक चलना चाहिए, स्टार्ट होगी 1 से, बट कहां तक चलनी चाहिए, लेस देन एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस आई, राइट। एन हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है, रो जिसको आप आई भी दे सकते हैं, जो भी वेरिएबल आप दोगे, जो करंट रो हमारी होगी तो उससे आपकी स्पेसिस की लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल। अब अगर हम बात करें स्टार के लूप की, तो ये ऑलरेडी हम स्टार के पैटर्न में कर चुके हैं कि 1 रो 1 डेटा, 2 रो 2 डेटा, 3 रो 3 डेटा। तो दैट मीन ये लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 टू आई तक, लेस देन इज इक्वल टू आई तक। सिंपल। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसके फ्रंट पे स्पेसेस है, तो फ्रंट पे अगर स्पेसेस है तो उसके लिए भी आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा और उसके लिए एक एक्स्ट्रा लूप हमें यूज करनी पड़ेगी, तो जिसमें हमें ये चेक करना है कि कितने टाइम मुझे वो लूप एग्जीक्यूट करनी है। चाहो तो आप रिवर्स लूप यूज कर सकते हो जिसको आप स्टार्ट करोगे n माइनस आई से और चलना चाहिए ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 तक। सिंपल। तो चलिए इसका हम जो बेसिक स्केलेटन है वो चेक करते हैं कि कैसे हम इस कोड को राइट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो कोड बहुत इजी है, सिंपल वे जैसे हम प्रीवियस प्रोग्राम के लिए करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, द वेरिएबल इज टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेट्स से 5। और हमारी जो रो की लूप है वो कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 लेस देन इक्वल टू जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज 5, राइट। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो की, जो बात की जाए, जब आई की वैल्यू 1 है तो पहले मुझे चाहिए 4 स्पेसेस, राइट। और ऑब्वियसली वो 4 टाइम है, सेकेंड रो जब होगी तो 3 टाइम होना चाहिए, देन 2 होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें एक लूप यूज करनी पड़ेगी और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम वेरिएबल नेम लिया है, राइट, स्पेस, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ऑल्दो यहाँ पे स्पेसेस हमारी डिक्रीज हो रही हैं, बट अगेन हम वही सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के लिए यूज करते आ रहे हैं, स्पेस प्लस प्लस। अब सोचना यह है कि यहाँ पे ये स्पेसेस की लूप कितने टाइम चले। तो जब रो हमारे पास 1 है तो स्पेस की जो लूप है वो चलनी चाहिए 4 टाइम, करेक्ट। अब उस केस में जब ये 1 है तो 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है कि n माइनस जब आप आई कर देते हो, टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो करते हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। सेम जब रो नंबर 2 होगी तो मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, जब टोटल नंबर ऑफ रोज में से करंट रो नंबर को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज n माइनस आई। तो इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो n माइनस आई, राइट। और प्रिंट हमें क्या करना है, स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसके अभी हम ड्राई रन करेंगे कि एक्चुअल में लूप कैसे एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार, बिकॉज जैसे ये फर्स्ट 4 स्पेसेस हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी 4 स्टार लूप के लिए। तो यहाँ पे कहां से कहां तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो जैसे हमने बात करी कि स्टार के लिए जब 1 रो है तो 1 स्टार चाहिए, 2 है तो 2 स्टार चाहिए। तो ये लूप कहां तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 1 से लेके आई तक। तो सिंपल हम यहाँ पे आई राइट कर रहे हैं, प्रिंट हम करवा रहे हैं स्टार, और यहाँ पे प्रिंट ln। सिंपल। तो एडिशनल जो न्यू चीज है वो सिंपल ये एक हम यहाँ पे नई लूप यूज कर रहे हैं,
मेक श्योर कि ये जो दोनों लूप्स हैं ये 4 जो आउटर हमारी लूप है उस लूप के अंदर होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ड्राई रन की कि एक्चुअल में ये फ्लो कैसे होता है और कैसे वो स्पेसिस और स्टार को प्रिंट करता है। तो चलिए देखते हैं। हम इसके ड्राई रन की बात करें तो सबसे पहले अगेन फर्स्ट स्टेप होगा, रो इनिशियलाइज होगा, देन उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा एंड उसके बाद ये इनर कंडीशन में यहाँ पे आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रो इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। अब कंट्रोलर एंटर करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो लूप्स हैं, तो कौन सी लूप पहले एग्जीक्यूट होगी? ऑब्वियसली हमारा इंटरप्रेटर है जो कोड को एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन करेगा, तो यहाँ पे जो लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो स्पेसिस के लिए होगी। तो यहाँ पे स्पेस भी फर्स्ट स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक होगी, देन ये इम्प्लीमेंटेशन जो भी इसकी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम बात करें तो स्पेस इज इक्वल टू होगा 1, देन स्पेस लेस देन एंड इज इक्वल टू हम बात करें n माइनस आई, दैट मीन 1 लेस देन इज इक्वल टू n की टोटल वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस आई, दैट मीन रो, सॉरी दिस शुड बी रो, तो n माइनस रो, करंट रो नंबर इज 1, तो 5 माइनस 1 4। नाउ कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो उसने ये एक स्पेस को प्रिंट कर दिया, करेक्ट। उसके बाद आती है हमारे पास स्पेस प्लस प्लस हो जाएगी, स्पेस इज इक्वल टू 2, अगेन 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू एंड अगेन यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी। सेम जब स्पेस इज इक्वल टू होगा 3, कंडीशन स्टिल दैट इज ट्रू, इट विल प्रिंट दिस स्पेस एंड सेम फॉर स्पेस 4, तो ये स्पेस प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे स्पेस की वैल्यू होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, कंट्रोलर बाहर। अब बाहर कहाँ पे? इस लूप पे आ जाएगा, जो कि अभी 4 जो रो नंबर है वो अभी भी 1 है, रो की वैल्यू अभी चेंज नहीं होगी, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी वो स्टार के लिए होगी। तो यहाँ पे अगेन इसका भी प्रोसेस वही सेम रहेगा, स्टार इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू, आई मीन टू से यहाँ पे हम रो की बात कर रहे हैं, तो रो की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल प्रिंट 1 स्टार, दिस स्टार। और जैसे यहाँ पे स्टार की वैल्यू होगी 2, बिकॉज इंक्रीमेंट हम यूज कर रहे हैं, स्टार की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोलर बाहर, दैट मीन नेक्स्ट लाइन, राइट। अब जैसे नेक्स्ट लाइन होगी तो अब रो का जो स्टेप है ये स्टेप परफॉर्म होगा, रो प्लस प्लस होगा, रो की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट मीन अब सेकेंड रो की बात हो रही है। Again, it will check the condition is 2 less than equal to 5. Yes, condition is true. Now again, it will check for space. स्पेस की वैल्यू फिर 1 से ही स्टार्ट होगी, बट यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन है 1 लेस देन इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं n माइनस करंट रो, राइट। अगर आप यहाँ पे i वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो n माइनस आई, सो n है हमारे पास 5 माइनस अब करंट रो की वैल्यू है 2, दैट मीन ये अब कहाँ तक चलना चाहिए? 3 तक। So 1 less than is equal to 3, condition is true, it will print this space, correct। Then उसके बाद space is equal to 2, 2 less than and is equal to again 3, condition is true, it will print this space, same for 3, 3 less than is equal to 3, will print this one। जैसे ही होगा यहाँ पे 4, 4 less than is equal to 3, condition false, controller बाहर। Again, now it will check for stars। अगेन स्टार स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 से, राइट। और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टार लेस देन इक्वल टू आई, मतलब रो, तो रो करंट रो की अभी वैल्यू क्या है? 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, इट विल प्रिंट दिस स्टार, गॉट इट। नाउ द स्टार इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन इज ट्रू, इट विल प्रिंट दिस स्टार। जिसे स्टार की वैल्यू होगी 3, कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, कंट्रोलर बाहर, रो की वैल्यू चेंज, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में रहेगा टिल रो 5 तक। सो इस वे से हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्रिंट करवा सकते हैं। आपको अगर बेसिक लेफ्ट साइड जिसमें हमने स्पेसेस कवर नहीं करे थे, स्पेसेस को कंसीडर नहीं किया था, वो पैटर्न अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज इस शेप में क्या होगा कि जो इसका स्पेस प्रिंट करने का जो लूप है, लॉजिक है, वो हर एक टाइप के प्रोग्राम में सिमिलर रहेगा, चाहे आपका न्यूमेरिक पैटर्न है चाहे आपका अल्फाबेट पैटर्न है।
I hope it's clear to everyone. So now let's execute the program in IntelliJ in editor.